आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड क्षेत्र के मंडल डैम के चोटी पे मौजूद हैं। आप कह सकते हैं यही वो मंडल डैम है जहां पे जिसके लिए 25 जनवरी 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुनः इसको चालू करवाने की दिशा में 2600 करोड़ रुपए से इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई काम चालू नहीं किया गया है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों को मिलने वाले लाभ, या कह सकते हैं कि जो विकसित होने वाले भंडरिया क्षेत्र, यानी कह सकते हैं कि सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, जो कि वो भंडरिया प्रखंड क्षेत्र ही है। भंडरिया, बड़गढ़ कह सकते हैं आप। अगर हम मंडल की बात करें तो मंडल से सटा हुआ सन्या जंगल है, जहाँ पे कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते वीर शहीद सहोदर भाई नीलांबर पीताम्बर जो कि शहीद हो गए थे। तो ऐसे में हम बात करें कि जहाँ पे वीर योद्धाएं पाए जाते हैं, उस क्षेत्र का अभी भी विकास से कह सकते हैं कि कोसों दूर है। अगर हम मंडल डैम की बात करें तो यहाँ पे 1997 में कह सकते हैं आप कि चीफ इंजीनियर बैजनाथ मिश्रा को प्रतिबंधित नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद से यहाँ पे काम पर विराम लग गया था, यानी कह सकते हैं कि काम अधूरा पड़ गया था। अभी वो भी दृश्य दिखाएंगे आपको जहाँ पे नक्सलियों ने अपने बम की धमाकों से उड़ाया था। उसके बाद से यहाँ काम बंद कर दी गई थी और उसमें एक चीफ इंजीनियर की मौत हुई थी, यानी कह सकते हैं कि हत्या कर दी गई थी। अभी बहुत सारे दृश्य दिखाएंगे आपको, क्योंकि मंडल डैम के चोटी पे मौजूद हैं। और यहाँ पे आप मेरे पीछे का जो दृश्य देख रहे होंगे, कैमरामैन को बोलेंगे जरा आगे आ जाइए। ये आप जो दृश्य देख रहे होंगे, यहाँ से बिजली उत्पादन करने की सोच से बनाई गई थी। लोग बताते हैं कि इसके नीचे मोटर लगाई गई थी, वो भी यहाँ के कह सकते हैं कि चोरों के द्वारा निकाल कर बेच दिया गया। यहाँ पे कई ऐसे कह सकते हैं आप कि विशाल लोहा देख सकते हैं आप कि जो कि करोड़ों रुपए से ऊपर की थी, जो कि चोरी कर कर यानी काट कर उसको बेच दिया गया। ऐसे में हम दिखाते हैं आपको दृश्य कि कैसे नक्सलियों ने उड़ाया था। आप देख सकते हैं कि यही वो डैम की चोटी पर मौजूद सीमेंटेड देख सकते हैं किस तरह से डैम की बांधा गया था। उसके बाद देखिए उड़ाने के हिस्सा 1997 के बाद अभी तक वैसा ही पड़ा हुआ है। कितना मजबूत बनाई गई थी, बम से उड़ाया गया, उसके बाद भी वैसा ही है, टूटकर जरूर अलग हो गई हुई है। आपको और भी दृश्य दिखाएंगे हम। देख सकते हैं आप कि किस तरह से अधूरा काम रह गया था। अधूरा काम की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ केवल इसको ढकना बाकी रह गया था, यानी कि ऊपर की काम जो होती है वो बाकी रह गया था। अगर हम अधूरा काम की बात करें तो अधूरा काम में यहाँ पे कह सकते हैं कि गेट लगाना बाकी रह गया था। डैम के ऊपर सड़क का निर्माण, यानी कह सकते हैं आप कि सड़क की ढलाई केवल बाकी रह गई थी और फाटक लगाकर चालू कराना बाकी रह गया था। अगर हम उस समय की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर भी आपको दिखाएंगे दृश्य के माध्यम से कि क्वार्टर बनाई गई थी। यहाँ पे स्टाफ मतलब रहेंगे, वो भी क्वार्टर नक्सलियों के द्वारा उड़ा दिया गया है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि 25 जनवरी 2019 को पलामू से कह सकते हैं कि चियाकी हवाई अड्डा से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया शिलान्यास, 2600 करोड़ रुपए की शिलान्यास अब तक सार्थक दिशा में पहल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में आप कह सकते हैं आप कि नहीं बनने से अभी भी भंडरिया प्रखंड क्षेत्र जो गढ़वा जिला के पड़ता है, अभी भी विकास से कोसों दूर है। 1985 में ये मंडल डैम चालू हुआ था और 1997 तक इसमें काम चला था। अच्छा। 1997 कहे तो जुलाई महीना में ये चीफ इंजीनियर का मर्डर हुआ और कुछ भाग इसका इनके द्वारा मर्डर की गई थी, वो नक्सली के द्वारा। उसके बाद इसमें बम ब्लास्ट भी किया गया। उसके बाद से ये काम जो रुका हुआ है, अभी तक ये काम आधार में पड़ा हुआ है। इसमें पहले जो रड वुड लगाया हुआ था, मोटर लगाया हुआ था, गेट का कुछ लोहा लगाया हुआ था, ये सारे लोग मतलब चोर इसको करोड़ों को संपत्ति ये बेच के खा गया। अच्छा। 25 जनवरी 2019 शायद आपको याद होगा, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये पलामू के चियाकी हवाई अड्डे से इसका पुनः काम चालू करवाने की दिशा में 2600 करोड़ रुपए का शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन उस दिशा में अब तक पहल ना मतलब नहीं होना, या फिर कारण क्या रहा है? ये सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का उदासीनता है और
पब्लिकों का जो मांग है, मांग अभी तक सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। जो सुनने में आता है, कुटकू हो गया, चेमू हो गया, सनिया हो गया, तुरेड़ तुमेरा हो गया, येरमाड़ो हो गया, ये सारे डूब क्षेत्र के लोग से संपर्क हम करते हैं, बार बार संपर्क करते हैं। उन लोग का कहना है कि हम लोग को 25 डिसमिल ज़मीन मिला हुआ है मारदा गांव में, लेकिन 25 डिसमिल में क्या होना है। घर भी हम लोग बढ़िया से बना के, 2 परिवार हैं तो 2 परिवार रह नहीं सकते हैं। इसके चलते हम लोग यहाँ हैं। सरकार अगर जो वादा किया है 15 लाख रुपया का, वो अगर मिलता है तो हम लोग यहाँ से छोड़ के जाएंगे। 5 एकड़ ज़मीन भी देने के लिए बोले हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई पहल नहीं हुआ सरकार के द्वारा। एक चीज़ और बताइए अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर ये मंडल डैम चालू हो जाती है तो इससे कितने लोगों को फायदा होगा और कई मतलब कौन से राज्य को अधिकतर फायदा होने वाली है? देखिए, हम लोग का भंडरिया प्रखंड का जल स्तर कुछ बढ़ सकता है, लेकिन डैम का पानी नहीं जा सकता है। ये डैम का पानी सीधा बिहार जाता है, जाएगा और बिहार के लोगों को फायदा होगा। अच्छा। हमारे पलामू प्रमंडल में कुछ हिस्सा जिसे अभी टॉप कम करने के लिए सरकार के द्वारा जो बात कही गई है, तो कुछ हिस्सा आपका पलामू मतलब कितना बताएं, करीब करीब 5000 एकड़ ज़मीन सिंचित हो सकता है। अच्छा। इससे ज़्यादा हम लोग का पलामू प्रमंडल में इसका उपयोग नहीं है। केवल उपयोग पलामू प्रमंडल के लिए बिजली, अगर बिजली का काम चालू होता है, डैम बनने के बाद बिजली का काम चालू होता है, तो पलामू प्रमंडल में बिजली मुहैया हो सकती है और सस्ते दर पर बिजली मिलेगी यहाँ के लोगों को, तो किसान फायदा कमाएगा। अच्छा, ये कौन सी नदी है? ये कोयल नदी है। अच्छा, कोयल नदी। हाँ, कोयल ये कहाँ जाकर मिलती है? ये नदी कहाँ जाके मिलती है जानकारी नहीं, कहाँ से निकली ये जानकारी नहीं है। ये भंडरिया प्रखंड है। बगल में आप देख लीजिए, यहाँ से आपको सनिया, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी में, डैम से 2 किलोमीटर दूरी में सनिया, और ये 1.5 किलोमीटर की दूरी में कुटकू। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आज़ादी के समय यहाँ के वीर सपूत कह सकते हैं, सहोदर भाई नीलांबर पीताम्बर, जो कि अंग्रेज से लड़ाई लड़ते लड़ते लोहा मनवाने का काम किया, उसके बाद शहीद हो गए, लेकिन आज भी उनका गांव के सटा हुआ मंडल है, आज भी नहीं लगता है कि विकास से कुछ दूर है? न पीने की पानी समुचित व्यवस्था है, अभी भी लोग नाले की पानी पीते हैं। और अगर हम मंडल की विशेष रूप से बात करें तो मंडल की स्थिति वो बनी हुई है कि आज तक किससे लोगों को न रहने की व्यवस्था हो पाई, न पढ़ने की अच्छे से व्यवस्था हो पाई। क्या मानते हैं आप? देखिए, नीलांबर पीताम्बर 1857 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, भारत देश को आज़ाद कराया, लेकिन उस समय से 1857 में भारत का संविधान बना, लेकिन ये नीलांबर पीताम्बर का उस समय से जो दुरुपयोग होते आ रहा है, उनके वंशजों के साथ जो दुरुपयोग होते आ रहा है, या सरकार के कहिए या सरकार का स्टाफ को बोलिए, ये सारे लोग उन्हीं के धार व मदार से जीना और मरना सीख लिए हैं। जाते हैं, कुछ काम पड़ता है तो जाते हैं, उनके वंशज को टांग के ले जाते हैं, एगो गमछी सम्मानित करेंगे, एगो शॉल सम्मानित करेंगे, बस उतना ही, वहीं तक वो सीमित हो गया उस गांव। और अभी तक वहाँ जाइएगा तो बढ़िया से रोड नहीं मिलेगा, स्कूल का शिक्षा नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल नहीं मिलेगा उस गांव में। और ये बरसात के महीना में तो सीधा सीधा उस लोग अगर बीमार भी पड़ता होगा तो कहीं नहीं जा पाता होगा, अगर जाना भी पड़ेगा तो घूम के लाते हार जाएगा, भंडरिया नहीं जा सकता, जबकि भंडरिया का हिस्सा है चेमो सनिया है। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आपको। तो हमारे साथ यहाँ के भंडरिया क्षेत्र के स्थानीय पत्रकार अशोक जी बात कर रहे थे, और अगर हम बात करें, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीलांबर पीताम्बर का केवल और केवल दुरुपयोग ही किया जा रहा है उनके वंशजों को, यानी कि कोई कार्यक्रम जब किया जाता है तो उनके घर से उनको गाड़ी पर बैठाकर कोई कार्यक्रम में ले जाया जाता है और सिर पर सिर्फ शॉल देकर, गमछा देकर सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे में कह सकते हैं आप कि सहोदर भाई नीलांबर पीताम्बर जो शहीद हो गए अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते, उन्हीं का क्षेत्र में यह मंडल डैम है जो गढ़वा जिला में अवस्थित है, जो अभी भी विकास से कोसों दूर है। लेकिन एक उम्मीद लोगों को जगी थी कि मंडल डैम बन जाने से यहाँ पे बिजली उत्पादन होगी, यहाँ से पानी से लोगों को खेत सिंचित होगी, लेकिन किसी दिशा में पहल होता हुआ नहीं दिख रहा है। 2600 करोड़ रुपए का जो शिलान्यास का कार्यक्रम 25 जनवरी 2019 को किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो अब तक चालू नहीं हो सका है। लाइव लगातार गढ़वा से मैं अरुण कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।